हमारे एक व्यूअर ने कमेंट करके हमें बताया कि डॉक्टर खाला जो है उन्होंने जनाब और मैडम के खिलाफ कुछ बातें बाहर निकाली हैं और वो बातें जो ना मौदा तक पहुंची हैं। और रेफरेंस के लिए उन्होंने बताया कि एनएफ का व्लॉग है, उस व्लॉग में उसने क्लियर कट ये सब चीज़ें बताई है कि किस तरह से वो इन दोनों की पोल खोल रही है और वहाँ मौदा तक वहाँ बात पहुँचा रही है और वहाँ पे सारी बातें फैल रही हैं। अब देखिए, ये तो एक कमेंट था, लेकिन जिस तरह का कमेंट था हमने सोचा कि इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने भी उसका व्लॉग देखा था। वाकई में बहुत अच्छा व्लॉग था इस बार का और पहले से ज़्यादा बेटर उसको प्रेजेंट किया था और सही तरीके से निशाने लगाए थे उसने दोनों के ऊपर, डब्बा के ऊपर भी और साथ साथ जो है भाभी और जनाब के ऊपर भी। और सही मायनों में देखा जाए तो उसने सबसे ज़्यादा निशाने लगाए थे मैडम के ऊपर और मैडम के मासूम रिश्ता के ऊपर। दोनों के बारे में डिटेल में बताएंगे और इसके अलावा भी उसने खास क्या क्या बातें बाहर निकाली हैं, या फिर ये कहिए कि हम सबको पता तो है लेकिन उसने कितनी पक्की तरीके से उन चीज़ों को सामने लाई है, तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे अभी इसी पॉडकास्ट में। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे तक, क्योंकि बहुत धमाकेदार चीज़ें आने वाली हैं इसमें। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो पहले तो जो मैसेज हमको मिला था, वो मैसेज में जो कोट किया गया था वो गलत था। एनएफ के रेफरेंस से बात की गई थी, तो ऐसा तो वो एनएफ ने किसी भी अपने सेंटेंस में ये सब नहीं कहा कि वो जो खाला है यानी कि डॉक्टर खाला, उसने कोई भी ऐसी बात कही है उस व्लॉग के एटलीस्ट में नहीं है कि उसने कोई भी ऐसी बात कही है जो मासूम रिश्ता के ऊपर जाती है या फिर जो है मैडम और जनाब के खिलाफ जाती है। हो सकता है उनको किसी अनवेरीफाइड सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन मिली हो। चलिए अब दूसरी बात के ऊपर बात करते हैं। एनएफ ने बिल्कुल साफ साफ धमकी दी है इस बार, और धमकी क्या दी है कि जो मासूम रिश्ता है वो जिस तरह से वो छुपा रहे हैं और बार बार पहला बच्चा पहला बच्चा पहला बच्चा, पहली माँ और पहले ही मदरहुड, ये सारी चीज़ें पहली बार जो वो चिल्ला रहे हैं ना, वो सब झूठ है और बिल्कुल गलत है। मैडम का जो मासूम रिश्ते की बात कह रही हैं तो वो दावे के साथ ये कह रही है कि बिल्कुल सच है, और उसका ये भी कहना है कि उसके पास में 2 रिलायबल सोर्स हैं जिनके सहारे वो ये बता सकती है, पोल खोल सकती है कि ये जो रिश्ता की बात ये की जाती है मासूम रिश्ते की, ये बिल्कुल ठीक है। और एनएफ का धमकी देने का स्टाइल ये था कि जिस दिन हमने पॉडकास्ट बनाया और उनके साथ में पॉडकास्ट किया तो उस दिन सारी चीज़ें उड़ जाएंगी हाथ से और सब लोगों के सामने बिल्कुल सच्चाई आ जाएगी। इस बात का भी खुलासा ना पहली बार एनएफ ने किया था और जो क्रेजी कज़न है ना उसके हवाले से किया था। मतलब मौधा से ये बात आई थी और वो भी इनकी जो नानी है उनके मुंह से ये बात निकली थी और जो इधर उधर सब जगह फैल गई थी मौधा के अंदर। यहाँ पे एनएफ जो ये भी कहती है कि ये काम जो है ना ये जनाब ने करवाया था, यानी जनाब ने वो रिश्ता छुड़वाया था और जनाब की ये थी कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसी की वजह से उसने ये सब छोड़ दिया। एनीवे ये हम इसके ऊपर ज़्यादा नहीं कहना चाहते कि भाई किसकी वजह से छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया। बेसिकली ये तो देखिए ना, ये आप अपनी मर्जी होती है। अगर आप नहीं छोड़ना चाहो तो ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरा जो आपको उससे छुड़वा दे। ऐसे पता नहीं कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जब माओ ने अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और हम ये एग्जाम्पल का नाम लेते क्यों हैं? एग्जाम्पल की बात ही नहीं है, ये तो सब लोग मानेंगे इस बात को कि कोई माँ अपने बच्चे को किसी हालत में भी नहीं छोड़ सकती। तो इसलिए ये जो बात की जाती है कि भाई उसके कहने से छोड़ा, इसके कहने से छोड़ा, जब तक खुद राजी ना हो तब तक आप दूसरे के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हाँ, ये है कि किसी की चीज़ों के सहारे, यानी कि किसी के कहने के सहारे या किसी के इंसिस्ट करने के लिए और किसी के मतलब इस बात के करने के लिए कि भी ऐसा करोगे, कंडीशनल करने, तो उसका जब तक मन नहीं होगा तो कैसे करेगी? तो कंडीशनल ऐसे करने पर आसानी से वो आदमी छोड़ देता है उसी। तो देखिए, माँ का रिश्ता जो है ना बिल्कुल प्योर होता है, तो इसलिए उसके ऊपर तो कुछ उंगली उठा नहीं सकते। हाँ, ये इन्होंने जैसे किया वो हमने आपको बता ही दिया। बाकी तो हमारे व्यूवर्स बताएंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं कि इस तरह से जो छोड़ा गया वो क्या ठीक था, क्योंकि अब तो ये बात कंफर्म सी है कि जो है ना ये सब था पहले से, क्योंकि ये सच्चाई ना खाली एनएफ की थ्रू बाहर ही नहीं आई है। उसके अलावा भी 1 या 2 लेटर इस टाइप के आ चुके हैं जो बेसिकली रेडिट पे आए थे, जिनमें वो पूरा हवाला दिया गया था कि किस तरीके से उसको कहाँ भेजा गया और किस जगह पे है। शुरुआत में ये लोग मिलने जाते थे, उसके बाद मिलने जाना भी इन्होंने बंद कर दिया पूरी तरीके से। और मैडम का मिलना जुलना तब बंद हुआ कि जब वो जनाब के संपर्क में आ गई और जनाब के साथ में कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गई थी, उस टाइम से उनका बंद हो गया। और जो उसके बच्चे की दादी थी वो उसकी देखभाल करती थी उससे पहले भी, और उनकी देखरेख में ही सब चीज़ें होती थी। इसके बाद में ही उसको गोवा शिफ्ट करा गया।
पूना में जहाँ इनका घर है, यानी कि हम बात कर रहे हैं रौनक की, तो उसके घर के जो बराबर में है उन्हीं के हवाले से ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बाहर आई थी। अब देखने वाली बात ये है कि छोटी मोटी बातों पे भी ये बाहर आ जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन इस वाली बात पर कभी भी ये बाहर बात करने के लिए नहीं आए। जबकि देखा जाए तो ये बहुत सारे पॉडकास्टर्स ने और बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं उन लोगों ने, या फिर जो छोटी छोटी क्लिपिंग बनाते हैं बॉलीवुड की, उन सब लोगों ने भी इस बात के ऊपर हाईलाइट किया है, लेकिन कभी भी मैडम और जनाब इसके ऊपर बात करने नहीं आए हैं। जबकि छोटी छोटी बातों पे भी वो सॉरी टू से लेके आ जाते हैं। और आजकल तो नया ढंग बना लिया है, वो सॉरी टू से ना लेके वो उसको उल्हाने जो है ना अपने व्लॉग में ही देने शुरू कर देते हैं कि भाई तुमको जो है कंघी करने के लिए बोलते हैं, तुमको जो है सूट वगैरह के लिए बोलते हैं, तुम अपने आप को क्यों मॉडर्न नहीं रखती, मैं तुम्हें बहुत दुखी रखता हूँ क्या। इस तरीके से ताने ताने में ही वो सब चीज़ें आज की डेट में अपने व्लॉग्स में बोल देते हैं। अब स्पेशली उसके लिए व्लॉग नहीं बना रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात के ऊपर आके बात नहीं करी, सामने आके बात नहीं करी कि भाई ये क्या है क्या नहीं है और लोग क्यों करके अफवाह फैला रहे हैं जब ये बात सही नहीं है। एक बार भी इन्होंने ना भी नहीं किया। चलिए बात करते हैं एनएफ के व्लॉग की। तो एनएफ ने ना स्टार्टिंग में जो उसने प्लेट गिराई थी खाने की और उसके बाद में जो रोने का ड्रामा किया था उसको रीपिक्चराइज किया है। अब देखिए ये भी कोई छोटी घटना नहीं थी। जिस तरह से उसने बच्चों की तरह से बिहेव किया, लग रहा था कि दिखाना कुछ और चाह रहे हैं और उसके पीछे का मोटिव कुछ और है। अब आप ही बताइए किसके घर में ऐसा होता होगा कि अगर बहू से इस तरह से कोई चीज़ गिर जाए या घबरा जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो अगर घबरा ही गई है तो क्या सास से वो सारी चीज़ें साफ करवाएगी? बिल्कुल नहीं करवाएगी। उसने अपने व्लॉग में ना एनएफ ने इसी बात पे चोट करी है कि जब तक कोई साफ करने नहीं आएगा मैं जो है रोना चुप नहीं होंगी। देखिए सास का जो रुतबा होता है ना वो अलग होता है। और या अगर आप माँ भी समझते हो कि अपने माँ से ये वाला काम करवाओगे क्या, तो इस तरीके से कैसे करके। और पता नहीं वो कैसा लट्टू है जिसने जो छूटते ही सीधे आवाज़ दी मम्मी, जैसे कि मतलब कुछ हो जाता है ना, अपने छोटे बच्चे अपनी मम्मी को बुलाते हैं, ऐसे ही उसने बुलाया और बुलाने के बाद में उसने माँ ने उसको साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद में भी, साफ़ करते समय भी सॉरी, बिल्कुल भी लट्टू ने एक बार भी नहीं बोला कि मम्मी ये साफ़ हो जाएगा या बाद में साफ़ हो जाएगा, कोई बात नहीं है, तो गिर गया तो गिर गया, इसमें कौन सी ऐसी बात होगी, और ये साफ़ कर देगी या मैं साफ़ कर दूंगा या किसी को बुला देता हूँ वो साफ़ कर देगा। लेकिन एक बार भी बंदे ने अपनी माँ को नहीं बोला। हमारे अनुसार तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं व्यूवर से भी सवाल करता हूँ कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये छोटी बात है कि उसने अपनी माँ को एक बार भी नहीं बोला कि भाई आप साफ़ मत करो, और ना ही उसने मना किया इस बात के लिए कि रहने दो मैं साफ़ कर लूँगी बाद में। यहाँ तो दोनों ने सरासर जो है एक तरह से बेइज्जती वाला काम किया अपनी माँ की। क्या मौधा जैसे गाँव में इस तरीके से ही होता है कि अगर इस तरह की बात होती है तो सास इस तरह से करती है क्या? अब देखिए व्लॉग की एंडिंग में उसने जिस तरह से भाषण दिया था सास पे और बहू के ऊपर, तो उसी बात को रिप्ले कर रही है। और रिप्ले करने के साथ साथ ये भी बता रही है कि जब उसने केक फैलाया था, पूरे घर के अंदर केक फैला दिया था केक बनाते हुए, तो तब भी जो अम्मी ने जो उसको ये कहा था कि अगर ऐसा देखेगा तो भाई बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा। लेकिन मजाल है उस टाइम कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं हुई उसको, ना डर लगा, ना घबराहट हुई, ना रोना आया। लेकिन यहाँ सिर्फ प्लेट गिरने पे उसको रोना भी आ गया, चिल्लाना भी आ गया, सब कुछ घबराना भी आ गया उसको। अब देखिए एक और खुलासा किया, ये सब चीज़ें ना गांव से ही बाहर आ सकती हैं, कहीं और से बाहर नहीं आ सकती। उसने ये खुलासा किया कि शादी के अगले दिन ही वो उसने जो ना घर के अंदर लड़ाई की थी, अपने सास ससुर और बाकी जो रिश्तेदार हैं उन सब के सामने खूब सुनाया था। और उस टाइम में ही जो फ़नी जो उसको पकड़कर वहाँ पार्लर वाले के यहाँ ले गया था, अदरवाइज़ तो वहाँ पर इसने पूरा झगड़ा मचाया था शादी के अगले दिन ही। तो यानी कि स्क्रिप्ट की या फिर ये कहिए बनावट की या झगड़े की शुरुआत तो शुरुआत में ही हो गई थी, पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। तभी इसकी बहन और बाकी सब लोगों ने अच्छा खासा ट्रेलर देख लिया था। अब देखिए इसी टाइम पे वो दूसरी चोट करती है इस बात को कि हम चालू नहीं है, हम क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ सर ढकते हैं और सिर्फ अपनी पूरी छाती को खोल के रखते हैं। यहाँ वो ये कहना चाह रही है कि ये हिजाबी है और हिजाबी का नाटक करती है, सिर्फ और सिर्फ बस सर ढकने का वो करती है क्योंकि सर के बाल नहीं है उसके आगे के, लेकिन उसके अलावा जो है सारा का सारा खोल के रखती है वो। और साथ साथ ये भी कहा गया कि हिजाबी लड़की हो और हिजाब जो अपने मतलब से अपने तरीके से करती हो, ऐसे नहीं करती हो तुम। जैसे कि उसने लास्ट में लेक्चर दिया था ना सास और बहू के ऊपर, तो क्लियर कट बोल रही है कि हम तो सिर्फ और सिर्फ सास के ऊपर लेक्चर देंगे, हम ये नहीं बताएंगे कि बहुओं को कैसा होना चाहिए। अब कह रही है कि सासों का जो कितना खौफ है, मुझे कितना खौफ है, क्योंकि जो है ना मैं इतना सिसकियाँ लेके रो रही थी, यानी वहाँ पे भी सिंपैथी चीज़ अपनी दिखाना चाह रही थी कि किस तरीके से मैं ये सब चीज़ों का अदब करती हूँ और साथ में कितना डरती हूँ और मुझे इतना डर है कि मैं सिसकियाँ लेके रोई हूँ। अब और ज़्यादा क्लियर करती है, कहती है कि अगर इतना पैसा है तो फिर मुझे डरने की
ज़रूरत है। तो देखिए अगर इतना खौफ ही होता तो शादी के अगले दिन यानी कि रिसेप्शन वाले दिन मैं अपने ससुराल वालों को इतनी सारी बातें सब लोगों के सामने यानी सब रिश्तेदारों के सामने ना सुना रही होती। देखिए इसके झगड़े वाली बात, इसकी घबराहट वाली बात, इसके पीछे जो फनी ने क्या तर्क दिया था, रीज़न क्या दिया था, ये दिया था कि इसके हार्मोन्स जो गड़बड़ हैं और उस हार्मोन ऊपर नीचे होने पर ये इस तरीके से कर जाती है। तो इसका मज़ा ले रही है कि जब इस तरीके से मेरी जो तबीयत ख़राब हो जाती है तभी तो मैं ऐसे लड़ लेती हूँ, तभी तो बुरा बोल देती हूँ, तभी तो ऐसा कर देती हूँ। तो यहाँ मतलब की बात ये है कि हार्मोन का बहाना लेके उसके जितने ऐब हैं उस सबको लट्टू जो है छुपाने की कोशिश कर रहा है और मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मौधा की जो सासें हैं ना वो मेरे को देख के बहुत ज़्यादा लालची होती जा रही हैं। यानी कि किसको नहीं पसंद होगा कि इतनी अमीर या फिर ये कि इतना कमाने वाली बहू आ जाए। और सिमिलरली जो मौधा के लड़के हैं ना वो भी बहुत जेलस हो गए हैं, जेलस, यानी कि उनको भी जो है इस तरीके का कोई बहू चाहिए, कोई वाइफ चाहिए, कोई लड़की चाहिए जो खूब अच्छी तरह कमाती हो और उसके पैसे पे ज़बरदस्त तरीके से मज़े से ऐश किया जाए। अब देखिए ये सारी बातें ना मौधा में होती ही होंगी, क्यों नहीं होती होंगी भाई, गांव है, ये सब चीज़ें तो फैलती ही हैं ना कि कौन क्या कर रहा है और कौन किसकी इज्जत करता है और किसने क्या काम किस लिए किया है। और जैसा कि हम लोगों ने अपने पॉडकास्ट में जो है कवर किया था कि इनके घर से कोई भी आया नहीं, ना कोई फ़ोन आया, यहाँ तक कि जो है माँ आ सकती थी भैया, वो घर की बड़ी कोई भी एक मेंबर आ जाता, लेकिन कोई भी नहीं आया, जबकि इतना बड़ा इवेंट था यानी कि सास ससुर का जाना। और जबकि आसपास के घर वाले और साथ साथ पड़ोस वाले रिश्तेदार सब लोग आ के उनसे मिल रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं, मालाएँ डाल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इनोसेंट जो लव जो दिखाई दिया वो हाउस हेल्प जो है ना उसका दिखाई दिया। रियली वो किस तरीके से रोई है और सिमिलरली उसने किस तरीके से चुप कराया उसकी माँ ने, ये देखने वाला है। ऐसे गले कभी वो उसकी नहीं मिलती है क्योंकि उसे पता है कि ये जो है डब्बा जो है ये तो बस ड्रामा है, ड्रामा क्वीन है सिर्फ। अगर गले भी आके मिलेगी तो वो सिर्फ दिखाने के लिए आके मिलेगी। अब देखिए अगर वो ऐसा करेगी यानी ये लोग ऐसा करेंगे तो फिर क्या ये जो है लट्टू वो अपने साले की या किसी की इज्जत कर लेगा? तो साला साला कह के बात करेगा ही करेगा और फिर आपस में दोनों बात भी करते हैं कि हम तो इनकी जो देख लो कितनी बुराई करते थे, क्योंकि इन लोगों ने जो ना जिस तरह से किया है ना वो ठीक नहीं है। कोई भी मौका नहीं छोड़ते हमारे अगेंस्ट काम करने का, जबकि है तो वैसे उल्टा ही। शुरुआत में तो उसने भाभी ने इतना काम किया इसके लिए जिसकी आज मतलब इस लायक ये बन गई है, ये उसी की देन है। अब जैसा कि इनके व्यूवर्स कहने लगते हैं ना तो उसका जवाब ये है कि भाई जब इसको ही भेज दिया, डब्बा को ही भेज दिया, डब्बा ने सारे काम कराने हैं, डब्बा ही नहीं पैसा खर्च करना है तो उनके आने की क्या ज़रूरत है? जबकि ये फालतू की बातें हैं बिल्कुल भी। यहाँ डब्बा ने कुछ नहीं किया, ना काम किया है, ना तैयारी कराई है। देखो वो जो गबरू है यानी कि इसका जो चाचा का लड़का है वो सुबह 4 बजे उठकर इनके घर चला आया काम करने के लिए, 6 बजे वहाँ पे पहुँच गया और 6 बजे से पहले पहुँच गया। जबकि जो बेटा है वो 6 बजे 6:30 बजे उठा है और जो बहू है वो 8:30 बजे उठी है। ऐसा होता है गाँव और ऐसे होते हैं रिश्ते। अब जैसे कि कैमरे के सामने ही सारी चीज़ें करते हैं, पीछे क्या होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो इस तरीके से इनके आपस के रिश्ते भी दिखाए हैं कि वो पूरी तरीके से उसके भाई की उन सब की बुराई कर रहा है कि भाई वो आए क्यों नहीं किया, उन्होंने आना चाहिए था। फिर अगर ऐसी बातें करते हैं तो ज्ञान नहीं फैलना चाहिए इतना सारा कि हम परिवार वाले हैं, हम जो है सबका रिश्तों का ख्याल करते हैं, ये सब करते हैं। तो उसको लताड़ लगाना शुरू कर देती है कि तुमसे इतना सब किसने कहा, तुम बस गुटखा दबा के मुँह में खड़े रहो, तुमसे बात करने के लिए किसने कहा। और जहाँ वो ये कहता है कि देख लो लोगों आपको कि ये जो किस तरह की बातें करती है आज देख लो, तो उसे पता है कि भी कैमरा चल रहा है तो वो फिर दोबारा से एकदम सही हो जाती है। यानी कि दिखाने के लिए कुछ और है और कहने के लिए कुछ और है। पीछे ये कितनी बदतमीजी से एक दूसरे से बात करते हैं, झगड़ते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन व्लॉग में सारे के सारे सीधे बन जाएंगे। अब देखिए भाई की बात सुन लीजिए। ये कह रही है कि जब वो अपने मेरे ससुराल में क्या आएंगे, मेरे एनिवर्सरी में क्या आएंगे, मेरे रिश्ते क्या निभाएंगे, वो अपने ससुराल के रिश्ते नहीं निभाते, वो कभी भी अपने ससुराल नहीं जाते। और ये बात ट्रू है, हमने भी पॉडकास्टों में कहा है इस बात को कि अगर ऐसा है तो वो ही आके मिलते हैं, हमेशा पापा ही आके मिलते हैं। तुम क्यों नहीं जाते उनके घर पे? उनकी आंखें बनी थी, तुम क्या देखने गए थे? ना हॉस्पिटल में देखने गए, ना घर पे देखने गए। और इसके बाद में बारी है भाभी की, यानी भाभी ने मदर्स डे पे किस तरह ज्ञान दिया और पाँचों को बैठाल कर वहाँ पर जो अपनी माओ का कि भाई ये मेरे पिलर हैं, हाथ फैला के खुद नीचे बैठ गई और उनको सबको ऊपर
ऊपर बैठा दिया, जबकि वो रात दिन नीचे सोते हैं, ज़मीन पे सोते हैं। अब अगर वो चाहें तो यहाँ ऊपर आके भी सो सकते हैं। इनका 5 BHK है, लेकिन उसका इतना बड़ा दिल नहीं है। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, मदर्स डे को दिखाने के लिए उसने जो सबको ऊपर बैठा दिया, खुद नीचे बैठे गए। थी मेरी 5 माएँ। और उस पर भी तर्क ये है कि एक माँ जो है, यानी कि जो बेटी खाला है, वो तो उससे 3 या 4 साल बड़ी होगी, और जो दूसरी वाली जो खाला है वो तो उससे उम्र में भी छोटी है, और दोनों को वो माँ बना रही है अपनी, सिर्फ और सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना इज्जत करती हूँ। और जो जनाब ने अम्मी को जो घड़ी दी है उसके बारे में भी 10,000 स्टेप्स चल रहे हैं। तो ये कि 4 लोग हैं, 2 खालाएँ हैं, 2 बच्चे हैं, 2,500 चल लेंगे तो पूरे हो जाएंगे भाई। हाँ, हो गए 10,000। और जब जनाब की बारी आई गई है तो जनाब के ऊपर ये भी आरोप है कि जनाब जो है ना सब कुछ दिखा रहे हैं। सब कुछ मतलब ये है कि जो बच्चा है, बच्चे को नंगा दिखा देते हैं, शूशू पॉटी दिखा देते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं। अब ये भी कोई कंटेंट होता है जो आप बच्चे को इस तरह से नंगा दिखा देते हो। और देखा जाए तो उसके पापा नहीं, बच्चे के पापा नहीं, पापाराजी बन गए हैं, यानी कैमरा उठाया और शुरू हो गए। जैसे ही अपने व्लॉग में सारों की तारीफ़ करते रहते हैं, तो वही कह रही है कि भाई हमारी जो अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो हर समय अल्लाह अल्लाह करती रहती हैं, और उनके वो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि वो जो है हज पे जाएँ, उम्रा पे जाएँ। ना हमारे पापा को इच्छा है, हमारे पापा मम्मी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ना ही जो है हमारा भाई ऐसा है, हमारा भाई भी बहुत अच्छा है। और ये कोई भी जो है ना, अगर कोई हज पे जाए उससे मिलने नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएंगे। हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, हमारी माँ बहुत अच्छी है, और मैं तो अच्छी हूँ ही। मैं तो क्योंकि ये जो ना 5 खर्च करती हूँ और 50 कमाती हूँ, 5 खर्च करती हूँ 50 कमाती हूँ। कहता है मेरा तो इसमें चैम्पियनशिप है। तो ऐसे ही भाई करते हैं, वो भी यही करते हैं, क्योंकि लोनावाला ले जाएं या कहीं भी ले जाएं, उनका मतलब यही रहता है कि 5 खर्च करो 50 कमाओ। जैसा कि जनाब ने ना अपने व्लॉग में कहा कि भाई हम वहाँ से ट्रिप से आए हैं, थक गए हैं, अब 2-3 दिन आराम करेंगे। जबकि लोग जो ट्रिप में जाते हैं ना, रिलैक्स करने के लिए जाते हैं, आराम करने के लिए जाते हैं। ये ट्रिप में गए थे वहाँ पर बिज़ी होने के लिए, और घर पर आए हैं आराम करने के लिए। वही हुआ। और लास्ट में वही बच्चे वाला सवाल, ये कह रही है कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि पहला बच्चा पहला बच्चा पहला बच्चा। सब लोग यही बोलते हैं, ये तो कोई कार या कोई मकान थोड़ना है। सब लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चे ने ऐसा किया, हमारे बच्चे ने वैसा किया। पर पहला बच्चा पहले बच्चे के राग कोई नहीं अलापता। ये इसीलिए है कि घर पूरा जानता है कि माँ भाभी के साथ में क्या मामला है, सारा घर जानता है। 2 साल की वो मैटरनिटी लीव लेती है, गायब हो जाती है, और छुड़वाने का कारण जो है ना भाई। इसके बाद में भाभी को पूरी गालियाँ कि भाभी जो है ये कहती रहती हैं कि प्यार बांट रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं। क्या प्यार बांटा है? वहाँ पे जो झूठी इस पे ले गई, वहाँ पे वो स्पॉन्सर्ड था, और फिर जहाँ कपड़े दिलाने ले गई वो भी स्पॉन्सर्ड था। प्यार वो होता है कि जब किसी के लिए उसके बुरे वक्त में काम आया जाए। कहती है मैडम कि जो है लोग जो जजमेंटल हो रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, वो कह रही है कि आपने पूरी लाइफ को, अपने पूरी लाइफ को तो बेच दिया है व्लॉगिंग के थ्रू, और उसके बाद में आप ये कह रहे हैं कि कोई जजमेंटल हो रहा है। कोई आपके घर में आके थोड़ा ना झांक रहा है, जो भी कुछ आपने बेचा है ये उसी के ऊपर तो व्यू दे रहे हैं। ये क्या दिखाते हैं कि जो नानी है लेकिन जो है दादी नहीं नहला सकती, दादी है लेकिन दादी जो है उसकी मालिश नहीं कर सकती। साथ साथ वो ये सवाल भी करे कि तुमने एक दिन जो है ना मेरे को ट्रेडमिल पे बिना दुपट्टे के भागते हुए दिखा दिया, जबकि वहाँ सामने ही जो घर का नौकर था वो किचन के अंदर काम कर रहा था। तो ये इस बात का सबूत है कि ये दुपट्टा उपट्टा सिर्फ व्लॉग के लिए रहता है और लोगों के लिए रहता है बस। तो इस तरीके से उसने सबके ऊपर निशाना साधा, और ख़ास तौर से जो बातें कही वो ये बात कही कि 2 लोग उनके पास हैं जो ये बात जानते हैं कि रिश्ता क्या था, तो किसी ना किसी दिन उनको सामने लेकर आएंगे, और जब सामने लेकर आएंगे तब ज़मीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे से। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।